कैसे ना कैसे करके वहां पर पहुंच रहे हैं। और शिमला की बात अगर यहां पर की जाए, शिमला में भी यही आलम बना हुआ। विकास संवाददाता हमारे साथ शिमला से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, फिलहाल शिमला में कैसा मौसम बना हुआ है? बिल्कुल अंजलि, देखिए प्रदेश की राजधानी है शिमला, पहाड़ों की रानी है शिमला, और मैं इस समय मौजूद हूँ शिमला के पास ही एक पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन नगरी है, जी। और ये है कुफरी। कुफरी की ताजा तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस तरह से बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। रात की अगर बात करें तो रात देर शाम से ही मौसम खराब चल रहा था। शिमला समेत आसपास के इलाकों में हल्की बारिश जो है वो शुरू हुई, लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन इसी बीच खबर यह आई जी। कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी जो है उसका दौर जारी है। पर्यटन नगरी जो कुफरी की अगर बात करें, फागू, नारकंडा, खड़ा पत्थर समेत जितने भी ऊंचाई वाले इलाके हैं, इन तमाम जगहों पर जबरदस्त बर्फबारी जो है वो हो रही है। अभी मैं कुफरी में हूं और कुफरी का नजारा भी कुछ इस तरह का है। आप देखें मेरे पीछे जिस तरह से बर्फबारी जो है वो यहाँ पर हो रही है। अभी की बात करूं तो अभी भी हल्की बर्फबारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ऐसे में मौसम विभाग का यह कहना है कि आज भी दिन भर लगभग इसी तरह का दौर जो है वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार जारी रहने का अनुमान मौसम विभाग ने यहाँ पर लगाया है। वहीं अगर बात करें आज दोपहर के बाद जो है, जो मैदानी इलाके और निचले इलाके हैं वहां पर मौसम जो है वो खुल जाएगा, लेकिन उससे पहले ये बर्फबारी का आनंद आप लीजिए। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं या जो हमें देख रहे हैं, ये पर्यटन नगरी कुफरी है और कुफरी में हल्की बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। हालांकि आप सड़कें देखें तो अभी भी यहाँ पर कम ही यातायात जो है वो यहाँ पर चल रहा है। गनीमत यह है कि अभी सड़कें बंद नहीं हुई हैं, रास्ते भी बंद नहीं हुए हैं, लेकिन नारकंडा की अगर बात करें, खड़ा पत्थर की अगर बात करें तो वहां पर आधा फीट के करीब जो है बर्फबारी हो चुकी है। नारकंडा में करीब करीब 5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इसी के साथ अगर चंबा जिले की बात करें तो जितने भी ऊंचाई वाले इलाके हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर का इलाका है या मनाली का इलाका है, तमाम ये जगहों पर अब बर्फबारी का दौर लगातार पिछले करीब करीब 12-13 घंटे से लगातार जारी है। और आज भी मौसम विभाग का ही कहना है कि शिमला में भी आज बारिश दिन तक रहेगी और दिन के बाद मौसम जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस बर्फबारी के बाद अब हिमाचल प्रदेश में जो सूखा चल रहा था उससे लोगों ने राहत की सांस ली है। कई तरह की बीमारियां जो है वो पनप रही थी। करीब करीब 2.5 महीने का एक लंबा अंतराल रहा है, जिसके बाद बारिश हुई है, बर्फबारी हुई है। और इसको खुशहाली से जोड़कर भी अंजलि, लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर समय रहते यहाँ पर बर्फबारी होती है, बारिश होती है, तो खुशहाली जो है वो निश्चित रूप से यहाँ पर होती है। तो ये एक संकेत है जो कि अब बर्फ के फाहों के रूप में अब लोगों को ये खुशहाली देखने के लिए मिल रही है। वहीं पर्यटन सीजन की अगर बात करें, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में पर्यटन सीजन भी, उसको भी उछाल यहाँ मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विकास, हालांकि इस दौरान प्रशासन किस तरीके से मुस्तैदी बनाए हुए है, क्योंकि देखिए पर्यटक जो हैं खासकर इस सीजन में रुक करते हैं हिल स्टेशंस का, और खासकर अगर शिमला की बात करें, कुफरी की बात करें, तो यहाँ पर पर्यटकों का जो आना है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, खासकर ऐसी बर्फबारी के समय में। क्या तैयारियां हैं वहां पर फिलहाल? बिल्कुल, देखिए इस बाबत पहले ही तैयारियां जो है वो कर ली जाती हैं। अक्सर ये बैठकें जो है वो की जाती हैं। जो मुख्य सचिव हैं हिमाचल प्रदेश के, वो बैठकें करते हैं कि अगर इस तरह से अगर बर्फबारी अचानक से हो जाती है तो जो सरकारी मशीनरी है, खासतौर पर पीडब्ल्यूडी विभाग की अगर बात करें, या फिर जो आईपीएच की स्कीमें हैं वो ठप पड़ जाती हैं, सड़कें जो हैं वो बंद हो जाती हैं। तमाम जो लोग हैं उनको उनके साथ बैठकें की जाती हैं और यही सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है अंजलि कि अब बर्फबारी के चलते जो आम लोग हैं या जो स्थानीय निवासी हैं उनको दिक्कतें ना हो। लेकिन अक्सर देखा यही जाता है कि अगर मैं आपको यहाँ की तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं अंजलि, तो यहाँ हालात जो हैं इस समय कुफरी में आप देख सकते हैं। कुफरी में इस समय मैं मौजूद हूं और कुफरी में ये मेरे पीछे के तस्वीरें आप देखें तो ये तस्वीरें बयान करती हैं कि किस तरह से बर्फबारी जो है वो देर शाम से यहाँ पर हुई है। और पूरी तरह सफेद चादर जो है, चांदी की सफेद चादर से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो ये बर्फबारी जो है वो यहाँ पर हुई है। यही नहीं, इसके आसपास के इलाके, क्योंकि अभी तो धुंध यहाँ पर है, धुंध के आगोश में समूचा इलाका ये है। लेकिन इसके बाद अगर हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो लगातार इसी तरह के हालात हैं। और आने वाले दिनों में अगर ये बर्फबारी अगर होती है, क्योंकि सबसे पहली ये बर्फबारी यहाँ पर हुई है, इसके कारण ज्यादा कुछ फर्क जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही है। लेकिन आने वाले दिनों में जब दिसंबर में या दिसंबर के शुरुआत में या यूं कहें कि न्यू ईयर पे जब इस तरह से बर्फबारी होती है, तो सबसे ज्यादा असर जो है वो कबायली इलाकों पर इसका देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कबायली इलाकों में लगातार बिजली जो है वो गुल हो जाती है भारी बर्फबारी के चलते।
जो पानी की परियोजनाएं हैं, पीने के पानी तक की किल्लत जो है वो यहाँ पर आ जाती है। सबसे बड़ी बात यही है कि बिजली को किस तरह से रिस्टोर किया जाए, सड़कों को किस तरह से दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर बैठकें यहाँ पर की जाती हैं। पहले भी ये बैठक हो चुकी है, आने वाले दिनों में भी ये बैठकें होंगी। लेकिन कबायली इलाकों में सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं, ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं। वहां पर हफ्तों तक बिजली जो है वो गुल रहती है। इसी के लिए ये बैठकें की जाती है, लेकिन असर जो है वो इसका कम नहीं होता नजर आता है। हालांकि सरकार और प्रशासन की ये कोशिश रहती है कि समय रहते सड़कों को किसी तरह से बहाल कर दिया जाए, और यही एक कारण रहता है जिससे जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर लगातार लोगों की बढ़ जाती हैं। अंजलि, दिक्कतें यहाँ पर विकास और भी ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि महामारी का दौर ऐसे में चल रहा है और अभी फिलहाल क्योंकि दिसंबर आने को है, निश्चित तौर पर दिसंबर में काफी ज्यादा जो है वो ठंड भी बढ़ जाती है, पर्यटकों का आना भी बहुत ज्यादा यहाँ संख्या जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे में कोरोना महामारी से बचा जा सके और जो पर्यटन विभाग है उसे भी किसी तरीके का नुकसान ना हो, पर्यटन व्यवसाय भी यहाँ पर बना रहे क्योंकि यही सीजन होता है खासकर साल के अंत में, तो इसको लेकर फिलहाल और खासकर जो ट्रैफिक व्यवस्था है क्योंकि खासकर जो कई रास्ते जो हैं वो बंद हो जाते हैं और वहां पर ये सुनिश्चित कर पाना कि जो रास्ते हैं वो बंद ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो, खासकर पहाड़ों में जो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है, उसके लिए क्या कुछ अभी काम आगे बढ़ाया जा रहा है? निश्चित रूप से देखिए कई तरह की दिक्कतें जो है वो यहाँ पे होती हैं। जिस तरह की मैंने पहले भी आपको बताया अंजलि की लगातार बिजली जो है वो गुल होने की समस्या आम है। तो ऐसे में अगर बारिश की अगर बात करें तो जब बारिश होती है, बरसातों के दिन रहते हैं, तभी लैंडस्लाइड होते हैं, भूस्खलन होते हैं, चपेट में कई गाड़ियां आ जाती हैं, कई लोग आ जाते हैं, लोग मर जाते हैं। लेकिन बर्फबारी के चलते ये दिक्कतें बिल्कुल अलग हो जाती हैं, क्योंकि बर्फबारी के चलते काम करना भी उसमें भी कई तरह की दिक्कतें होती है। जिस तरह से बिजली रिस्टोर करने की अगर बात की जाए या फिर सड़कों को रिस्टोर करने की बात की जाए, सड़क संपर्क मार्ग भी दर्जनों कई कई हफ्तों तक जो है वो बंद रहते हैं। लेकिन प्रशासन और सरकार का यही कोशिश रहती है कि समय रहते इन सबको खोल दिया जाए ताकि आम लोगों को, स्थानीय लोगों को दिक्कतें ना हो। सबसे बुरे हालात जो है वो ये तब देखे जाते हैं जब कोई पेशेंट जिसको अस्पताल में ले जाया जाता है, तो पैदल चलने के बाद जो है वो अस्पताल तक लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। पहाड़ी इलाकों में इसी तरह के हालात जो है वो होते हैं। पर्यटन सीजन की अगर बात करें तो पर्यटन जो है वो इसी तरह से चलता है, लेकिन कोरोना काल चल रहा है तो पहले से ही पर्यटन व्यवसायी जो है वो मायूस नजर आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से बर्फबारी हुई है, कहीं ना कहीं उम्मीद उनको जगी है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अब पर्यटन सीजन जो है वो एकदम से उछाल पकड़ने के आसार जो है वो यहाँ पर लोगों को लगता है, ऐसी उम्मीद लोगों को है कि अब पर्यटन जो व्यवसाय है उसको उम्मीद यहाँ पर उछाल आने की जरूर है। लोगों की जो स्थानीय लोग हैं उनकी यही कोशिश रहती है कि जो सबसे पहले अगर सड़कों की अगर बात करें तो कई ऐसी जगहें होती हैं जहां पर अगर भूस्खलन की चपेट में अगर कोई चीज आ जाती है या फिर लोग आ जाते हैं या फिर गाड़ियां आ जाती हैं तो लोग फंस जाते हैं बर्फबारी में। तो ऐसे में सबसे पहले जो है स्थानीय लोग ही मदद के लिए पहुंचते हैं, उसके बाद पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंच पाती है। बहुत सी ऐसी जगहें, अगर कुफरी की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल भी हमने यहाँ पर देखा कि भारी बर्फबारी हुई थी जिसमें कई टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर फंस गए थे। स्थानीय लोग जो है उन्होंने मदद की, पुलिस प्रशासन ने उनकी मदद की और उसके बाद उनको जो है वो रेस्क्यू जो है वो यहाँ पर किया गया। लेकिन समझने की बात यह है कि आने वाले दिनों में अब इस बर्फबारी से चुनौतियां कितनी रहने वाली हैं, क्योंकि इस बार बर्फबारी समय रहते हुई है और ऐसे में लोगों को यही उम्मीद है कि खुशहाली जो है वो आएगी, पर्यटन व्यवसाय जो है वो चमकेगा, क्योंकि वही एकमात्र साधन लोगों का यहाँ पर रहता है। अगर टूरिस्ट की अगर मैं बात करूं तो पर्यटन नगरियों में सबसे पहले टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आने की उम्मीद यहाँ पर जताता है कि वो यहाँ पर पहुंचे। लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ से बदहाल हो जाती हैं, कहीं ना कहीं चीजें जो है वो बदल जाती हैं और सरकार और प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देने की खास जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।